नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान युग समाचार। चलिए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान युग समाचार। श्री कृष्णा धाम शिकारपुर में लड्डू गोपाल लाडले मुकुंदलाल का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्मोत्सव के मुख्य अतिथि श्री महंत नारायण गिरी महाराज, विशिष्ट अतिथि श्री महंत कंचन गिरी महाराज, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज, महंत धीरेन्द्र पुरी महाराज व कोतवाल मंगलदास महाराज रहे। महाराज श्री बोले, लड्डू गोपाल का ध्यान परिवार के सदस्यों की तरह ही रखने वाले भक्तों पर भगवान की कृपा सदैव बरसती है। श्री कृष्णा धाम शिकारपुर में लड्डू गोपाल लाडले मुकुंदलाल का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्मोत्सव के मुख्य अतिथि श्री महंत नारायण गिरी महाराज, विशिष्ट अतिथि श्री महंत कंचन गिरी महाराज, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज, महंत धीरेन्द्र पुरी महाराज व कोतवाल मंगलदास महाराज रहे। महाराज श्री बोले, लड्डू गोपाल का ध्यान परिवार के सदस्यों की तरह ही रखने वाले भक्तों पर भगवान की कृपा सदैव बरसती है। शिकारपुरा दिबाई रोड स्थित श्री कृष्णा धाम शिकारपुर में श्री कृष्णा रानी सती ट्रस्ट शिकारपुर द्वारा लड्डू गोपाल लाडले मुकुंदलाल जी का 11वां जन्मोत्सव बुधवार 14 मई को धूमधाम व श्रद्धाभाव से मनाया गया। महोत्सव में शिकारपुर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों के भक्तों ने भाग लिया। जन्मोत्सव के मुख्य अतिथि सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर महादेव मंदिर गाजियाबाद के पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता व दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के सचिव श्री महंत कंचन गिरी महाराज, दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज, कोषाध्यक्ष महंत धीरेन्द्र पुरी महाराज, कोतवाल मंगलदास महाराज शामिल रहे। जन्मोत्सव प्रातः 10 बजे से शुरू हुआ और सायं 4 बजे तक चला। भगवान की कृपापत्र सलोनी दीदी श्री धाम बरसाना व अमन मिश्री श्री धाम वृंदावन ने भजनों से लड्डू गोपाल लाडले मुकुंदलाल का गुणगान कर हजारों भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुख्य अतिथि श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को प्यार से लड्डू गोपाल नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की सेवा किसी बच्चे की तरह ही की जाती है। उनका ध्यान परिवार के सदस्य की तरह ही रखा जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान के लड्डू गोपाल स्वरूप की सेवा करता है, भगवान भी उसका ध्यान परिवार के सदस्य की तरह ही रखते हैं और उन्हें हर संकट से बचाकर उन पर सदैव अपनी कृपा की बारिश करते हैं। संजय शुक्ला, गीता शुक्ला व राकेश शुक्ला भगवान के बाल स्वरूप की सेवा सच्चे मन से करते हैं और 11 वर्ष से श्री कृष्णा धाम शिकारपुर में लड्डू गोपाल लाडले मुकुंदलाल का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाकर हजारों भक्तों को भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसी कारण भगवान लड्डू गोपाल की उन पर विशेष कृपा है। दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज ने कहा कि वे भक्त बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। उन्हें भगवान के साक्षात्कार करने का सुअवसर मिलता है, जिसके लिए जीव ना जाने कितने जन्म भटकता है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के सचिव व दिल्ली संत महामंडल के संगठन मंत्री श्री महंत कंचन गिरी महाराज ने कहा कि लड्डू गोपाल के रूप में भगवान श्री कृष्ण भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। उनका ये स्वरूप इतना सुंदर व मनमोहक है कि उन्हें सच्चे मन से निहारने भर से ही कल्याण हो जाता है। भगवान की महाआरती व 56 भोग के बाद भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। जन्मोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक, राजनीतिक दलों के नेता, उद्योगपति, व्यापारी, सामाजिक व धार्मिक कार्यकर्ता आदि समेत विभिन्न शहरों के हजारों भक्त शामिल हुए। की प्रतिमा के एक हाथ में लड्डू है और उनका ये बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। कृष्ण धाम शिकारपुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। आओ जरा दोनों भुजा उठा के बड़े भाव से ताश बजा के मेरे साथ, जहां ले चलोगे लगे मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे लगे मैं चलूंगा।
लाख लाख भांति सोहटी को पके श्री जी में जैसी भी हुई मैं अधमन को सरदार न सुबड़न कियो बदावी अरे तुम करुणा की खान किशोरी में कौन करता तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो इसी मन में बसे हो तुम हमें प्राणों से प्यारे हो से जुदा करना ओ मेरी श्याम दया करके मुझको अपना मेरी श्याम दया करके मुझको अपना कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय आज के इस दिव्य श्री कृष्ण धाम प्रांगण में आयोजित 11वां पाठोत्सव में मंचस्थ संन्यास्त संत परंपरा के गौरव और आभूषण पूज्य संचरण संरक्षित मंच पर उपस्थित थे। हम सभी के मन और भाव को भगवती अनुग्रह में प्रणित करने वाले अपने भजन के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से सभी संगीतज्ञ बंधुजन, समकक्ष अतिथिगण, उपस्थित भगवती माताएं और बहनें, सभी बंधुजन, आप सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। निश्चित रूप से दो भजन सुने, दोनों ही हमें भगवती शरणागति और अनुगति की ओर ले जा रहे हैं। बहन सलोनी जी का भी, पूज्य महाराज जी का भी निश्चित रूप से हम सभी को भाव और मन उस प्रभु के श्री चरणों की अनुगति की ओर ले जा रहे हैं। मैंने देखा उत्सव हमारे जीवन में निरंतर होना चाहिए, और जब उत्सव भगवान का हो, जहाँ पर आकर हम सभी के भाव एकात्मक रूप से एक विस्तार रूप लेते हैं, क्योंकि उस समय हम सभी का भाव समर्पण की तरफ होता है, सहजता की तरफ होता है, भगवती अनुग्रह और कृपा के आकांक्षी बनकर वो भाव प्राप्त करना चाहिए। परंतु क्या कभी हमने सोचा था कि यदि भगवती अनुभूति चाहिए, यदि हमें कृष्ण को पाना हो, यदि हमें अपने आराध्य को पाना हो, यदि हमें अपने इष्ट की अनुभूति करनी हो, तो कैसे करेंगे?
क्योंकि हम तो अपनी मानवीय बुद्धि लगाते हैं। जब भी हम ईश्वर के समकक्ष भी खड़े होते हैं तो हमारा प्रेम और हमारा भाव निस्वार्थ नहीं रहता, उसमें भी बहुत बड़ी एक इच्छा पत्र छिपा होता है, एक बहुत बड़ा मांग पत्र लेकर जाते हैं, एक डिमांड पत्र लेकर जाते हैं, अनेक प्रकार की अपेक्षाएं लेकर समकक्ष खड़े होते हैं। क्या कभी सोचा कि हम सहज भाव से प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमारी कोई मांग नहीं है, जहाँ पर हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, जो भी सुख है दुख है, जो जैसे भी रख रहे हो, जहाँ भी ले चलना हो, हम सहज हर परिस्थिति में स्वीकार है, हमारी कोई मांग नहीं। जब उस भाव को लेकर के जब हम अपने इष्ट के समकक्ष खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से वो अनुभूति है। कितने लोग हैं कि हम जब भी देवालय में गए होंगे, जबकि हम अपने इष्ट के समकक्ष खड़े हुए होंगे, जबकि हम ठाकुर के समकक्ष खड़े हुए होंगे, क्या हमने कोई मांग पत्र रखा है? बिना मांग के तो खड़े ही नहीं हो पा रहे, बिना इच्छा के तो हम जाना ही नहीं चाह रहे। नाम जप भी कर रहे हैं तो हमारे विप्र बंधु संत जन हमें बताते हैं कि इतना नाम जप कर लो तो इससे ये फायदा होगा। अच्छी बात है, वो तो इसलिए बता रहे हैं कि इस परिस्थिति में भी हम भगवान का अधिक नाम लें, परंतु हम उस भाव से नहीं ले रहे, हम तो इसलिए ले रहे हैं कि काम हमारा है। मानवीय बुद्धि तो देखिए, लौकिक जीवन में भ्रष्टाचार देखा होगा, पर भावनात्मक रूप से यदि कोई भ्रष्टाचार है तो मैं इसे भी कहूंगा कि ये भी एक भ्रष्टाचार है। हम वहां भी रिश्वत दे रहे हैं कि प्रभु हमारा ये कीजिए। एक बार निर्मल मन से, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अपेक्षा के सहज भाव से प्रणाम करिए तो एक बार झुकिए, तो जिसका इष्ट प्रबल होगा तो फिर अनिष्ट हो ही नहीं सकता। वो हमारा काम नहीं है, वो उसका काम है। जो इच्छाएं, जो मांग पत्र हम लेकर जा रहे हैं, क्या बताने की जरूरत है? जिसकी शरणागति में उसे सब कुछ पता है। यदि हमारे लिए कष्ट अनुकूल है तो वो हमें कष्ट देगी, जिसमें यदि हमारा कष्ट में अमूल्यता है, यदि हमारी कष्ट में परिष्कृत होने लिखा है तो निश्चित रूप से मिलेगा। संस्कार अच्छे देना से वो बहुत बड़ा वीर बनेगा। आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनापति कुछ भी बन सकता है, वो बहुत बड़ा उद्योगपति बन सकता है। परंतु बच्चे को अगर मान लीजिए आपने ये डराया कि साधु उठा ले जाएगा, पुलिस वाले उठा ले जाएगा, हमेशा डराने वाली बात किया, तो वो बच्चा जो है वो निकम्मा बन जाता है। वो बच्चा जो है संकुचित विचार हो जाएंगे, उसके मानसिकता छोटी हो जाएगी। इसीलिए छोटे बच्चे को हमेशा से 11 साल तक बच्चे को डांटना नहीं है। 11 से लेकर 18 साल तक बच्चे को पिटाई भी करो, मारना भी है। चाहे सरकार बोले, चाहे कोई मना करे, कोई कानून बोले, तो उसको मारना भी है, पीटना भी है। जैसे कुम्हार होता है, घड़े को सही करता है, तो वो बच्चे को उस टाइम जो है आपको डांटना भी, फटकारना भी, मारना, पीटना भी है। उसके बाद में बोले 18 साल के बाद फिर से बोलना, जो बनना बनेगा, जो बिगड़ना बनेगा। ये सब जो है माता पिता के हाथ में होता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो, गुरुदेवो भव। तो ये सभी जो है हमारे अपने हाथ में है। तो माता लोगों से विशेष रूप से आग्रह है कि बच्चे को कभी भी जो है गंदा विचार मत बनाइए, उनको बोले अच्छे विचार देने के लिए उसको बच्चा हमेशा प्रोत्साहित कीजिए, उनको प्रेरणा दीजिए कि जो बच्चा वो अच्छा हो। तो मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। हम लोग दिल्ली से आए थे आधा घंटे के लिए, परंतु सभी लोगों को, संतों को कुछ कार्य है, सभी बिजी है, बहुत कहीं कहीं जाना है। तो आप सब लोग से हम लोग भी विदा लेंगे। और हमारे निश्चित रूप से हमारे राकेश शुक्ला जी और उनके जो 5 पांडव हमारे बड़ा कोई भाई है, तो पांडवों के रूप में कि भाई कितनी बड़ी कौरवों की सेना हो तो उसको हराने के लिए विशेष रूप से 5 पांडव काफी है। और ये तो धर्म कर्म के कार्य में लगे हुए हैं। हमारे जो है महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज ने बोला भी कि अपना जो है सहयोग करना, कि भगवान जब वो जो है राम सेतु बन रहा था तो ये गिलेरी ने भी अपना जो है वो कुछ कर डाला। तो ऐसे ही आप लोग सभी इसमें जो भी आपका योगदान है सब लोग करेंगे। निश्चित रूप से जो है ये धर्म स्थान जो है वो समग्र रूप से भगवान का मंदिर होता है, वो सबका होता है, ये सबका है आपका। तो आप सभी लोग सहयोग कीजिए और आनंद कीजिए, उत्सव मनाइए। हर हर महादेव। संस्कार अच्छे देना से वो बहुत बड़ा वीर बनेगा। आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनापति कुछ भी बन सकता है, वो बहुत बड़ा उद्योगपति बन सकता है। परंतु बच्चे को अगर मान लीजिए आपने ये डराया कि साधु उठा ले जाएगा, पुलिस वाले उठा ले जाएगा, हमेशा डराने वाली बात किया, तो वो बच्चा जो है वो निकम्मा बन जाता है। वो बच्चा जो है
संतुलित विचार हो जाएंगे, उसके मानसिकता वो छोटी हो जाएगी। इसीलिए छोटे बच्चे को हमेशा से 11 साल तक बच्चे को डांटना नहीं है। 11 से लेकर 18 साल तक बच्चे को पिटाई भी करो, मारना भी है, चाहे सरकार बोले चाहे कोई मना करे, कोई कानून बोले तो उसको मारना भी है, पीटना भी है। जैसे कुम्हार होता है घड़े को सही करता है तो वो बच्चे को उस टाइम जो है आपको डांटना भी, फटकारना भी, मारना पीटना भी है। उसके बाद में बोले 18 साल के बाद फिर से बोलना, जो बनना बनेगा, जो बिगड़ना बनेगा। ये सब जो है माता पिता के हाथ में होता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो, गुरुदेवो भव। तो ये सभी जो है हमारे अपने हाथ में है। तो माता लोगों से विशेष रूप से आग्रह है कि बच्चे को कभी भी जो है गंदा विचार मत बनाइए, उनको बोले अच्छे विचार देने के लिए उसको बच्चा हमेशा प्रोत्साहित कीजिए, उनको प्रेरणा दीजिए कि जो बच्चा वो अच्छा हो। तो मैं अपने विचारों को ही विराम देता हूँ। हम लोग दिल्ली से आए थे आधा घंटे के लिए, परंतु सभी लोगों को, संतों को कुछ कार्य है, सभी बिजी है, बहुत कहीं कहीं जाना है। तो आप सब लोग से हम लोग भी विदा लेंगे और हमारे निश्चित रूप से हमारे राकेश शुक्ला जी और उनके जो 5 पांडव हमारे बड़ा भाई है, तो पांडवों के रूप में कि भाई इतनी बड़ी कौरवों की सेना हो तो उसको हराने के लिए विशेष रूप से 5 पांडव काफी है। और ये तो धर्म कर्म के कार्य में लगे हुए हैं। हमारे जो है महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज ने बोला भी कि अपना जो है सहयोग करना, कि भगवान जब वो जो है राम सेतु बन रहा था तो ये गिलेरी ने भी अपना जो है वो कुछ कर डाला। तो ऐसे ही आप लोग सभी इसमें जो भी आपका योगदान है सब लोग करेंगे। निश्चित रूप से जो है ये धर्म स्थान जो है वो समग्र रूप से भगवान का मंदिर होता है, वो सबका होता है, ये सबका है आपका। तो आप सभी लोग सहयोग कीजिए और आनंद कीजिए, उत्सव मनाइए। हर हर महादेव। राष्ट्रीय प्रवक्ता और धर्म संस्कृति के लिए सदैव समर्पित रहने वाले पूज्यपाद धनश्री परम वंदनीय महामंडलेश्वर पूज्यपाद श्री महंत नारद जी महाराज से प्रार्थना, कृपा करके अपना अध्यक्ष उद्बोधन देने की कृपा करें। पूज्य महाराज जी। अभी तो यहाँ पर बहुत भजन होने वाले हैं और भी कार्यक्रम चलेंगे यहाँ पर। आपने अभी से निपटाना, तो हम लोग तो मतलब मान लीजिए कि हम लोग तो आगे चले जाएंगे। बहुत अच्छा है यहाँ पर जो है हमारे हरिवंश जो है मोहन मिश्रा जी ने सबसे पहले जो है बहुत ही सुंदर भजन जो है उनका भजन जो है बहुत प्रभावित किया और बड़ा ही जो है अंतर्मन को अंतःकरण में पहुँचने वाला है, बहुत सुंदर जो है। और हमारे दीदी सलोनी जी ने बहुत सुंदर संकीर्तन किया। विशेष रूप से हमारे महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी तो रामायण की कथा करते हैं, पूरा देश में, पूरा विदेश में, सब जगह महाराज जी जो है रामायण के माध्यम से महाराज का जो है बहुत जगह पर स्थान भी है। आपका नैमी सारण में है, वृंदावन में है, दिल्ली में है और वो हरिद्वार में है और अपना जो ये मैनपुरी में भी महाराज जी कई जगह पर स्थान है। और विशेष रूप से हमारे जो कंचन गिरी जी महाराज है, इन्होंने ब्रह्मसूत्र में PhD किया है और विशेष करके जो है दर्शन शास्त्र में और बहुत ही विद्वान है। महाराज जी जब देखते हैं कि भाई बहुत साइलेंट, मतलब ऐसा होना चाहिए कि एकदम आवाज नहीं आवे कहीं से, तो उनके बहुत अच्छे जो है पूरा जो इन्होंने अध्ययन बहुत वर्षों तक 20-25 साल अध्ययन किया है, तो महाराज का बड़ा स्रोत है, तो बड़े विद्वान हैं। हमारे जो वीरेंद्रपुरी जी महाराज तो बहुत दिल्ली को पूरा गाइड करते हैं। दिल्ली विधानसभा जो है जहाँ पर सचिवालय है उसके साथ में उनका स्थान है। तो हमारा राकेश शुक्ला जी का विशेष आग्रह से हम लोग यहाँ से भी आए। देखिए कि यहाँ पर जो मोल है भगवान का, श्री गोपाल जी का प्रकट उत्सव के रूप में ये 11वां मना रहे हैं और उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। विशेष रूप से मंदिर का भी निर्माण अभी पूरा नहीं हो रहा है कुछ अपना ऊपर, कि इन्होंने बहुत अच्छा विचार किया कि ऊपर में जो है परमात्मा का वहाँ पर जो विग्रह स्थापित होगा यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर देखिए कितने भाव से सभी लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग भी यहाँ पर है, माता लोग ज़्यादा संख्या में है, क्योंकि पूरा संसार में जो है देवी शक्ति से या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपी संस्था नमो तस्मै नमो ये सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो देवी से ही जो है, देवी की शक्तियों से ही पूरा संसार का सारा चीज संतुलित होता है।
हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है कि मातृ देवो भव। पहले सबसे पहले बच्चा की अगर कोई माँ है तो वो जो है बच्चे का माँ जो होती है वही गुरु के रूप में होती है। बच्चा दुनिया में जो भी सीखता है वो माता जी से सीखता है, माँ से ही कुछ प्रेरणा प्राप्त होती है उसको। तो विशेष रूप से मेरे माता लोगों से आग्रह, क्योंकि मैं देखा हूँ माताओं की संख्या ज़्यादा है, तो माता लोगों से एक विशेष आग्रह है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, मैं ये कहता हूँ कि 1 साल से लेके 11 साल तक किसी भी बच्चे को ना मारना है ना डांटना है। ये ध्यान रखना है चाहे कितना बड़ा नुकसान कर दे, क्योंकि बच्चे का जो है उस समय विकास होने का समय होता है, उसका मस्तिष्क विकसित होता है। मान लीजिए कि आपने 200 रुपया 100 रुपये का अच्छा सा कोई कप लाया, वो तोड़ दिया, तो बच्चे को आपने क्या बोला, तुमने गंदा काम किया। पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, साधु उठा लेंगे, तो उनके अंदर में कचरा, दिमाग में पूरा कचरा भर देते हैं आप लोग, पूरा जो मानसिकता उसकी खराब कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे को जो है बोलना चाहिए, बेटा तुमने कप तोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, ये पुराना कप हो गया था, ये गंदा हो गया था, फिर नया कप आएगा, ऐसा उसको बच्चे को बोलना है। तो 11 साल तक बच्चे को कभी भी, भागवत में भी लिखा हुआ है, कृष्ण भगवान ने भी बोला, कृष्ण भगवान ने जब कंस को मारने के लिए स्थिति पैदा किया तो बच्चों को, 11 साल के बच्चों को तैयार किया कि मक्खन खाने दो, घी खाने दो, मिश्री खाने दो, मटके को फोड़ने दो, कुछ भी करे, बोले बच्चे को हमेशा सेवासी दो। तो वो बच्चा जो है आगे जाके जो है शिवाजी महाराज बन जाएगा, महाराणा प्रताप बन जाएगा। और जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, बोले जिस टाइम में महारानी झांसी जो है, झांसी जब छोटी थी तो उसमें जो है उसने कोई बाघ आया, तो बाघ का बच्चा जो है वो वहाँ पर जो है महल में गिर गया, तो उसने बच्चे को बांध दिया। तो बोले भाई, उन्होंने देखा तो बोले ये पिताजी ये तो कुत्ता है, बोले कुत्ता नहीं बेटा ये तो शेर है। तो उसके अंदर कितना उन्होंने बाद में जो है झांसी की रानी बनने के बाद में अंग्रेजों से पूरा सबसे टक्कर लिया। तो उसने क्या है कि बच्चे का जो शिक्षा है बचपन में, वो बच्चे को कभी भी, माता लोग तो समझदार है, और आज से संकल्प लो कि बच्चे को हमेशा से उसको नकारात्मक बात नहीं बोलना है।